क्या आपको पता है कि स्कूटर की ग्रोथ ओवरऑल टू व्हीलर इंडस्ट्री से 2 टाइम्स होने वाली है। इससे भी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे स्कूटर की ग्रोथ होने वाली है ना, उससे 2.5 टाइम्स यहाँ पे ईवी स्कूटर की ग्रोथ होने वाली है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जितना ग्रो करने वाली है, उससे 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे ईवी टू व्हीलर ग्रो करने वाली है। और इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी एथर एनर्जी के फिलहाल ही Q3 के रिजल्ट आया है और उसी वजह से मार्केट ने उसको उतना ही यहाँ पे जो है रिवॉर्ड किया है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे आया है एथर एनर्जी के Q3 के रिजल्ट, उसके साथ साथ देखेंगे किस तरह का वॉल्यूम में ग्रोथ आया, किस तरह रेवेन्यू में ग्रोथ आया, किस तरह के मार्जिन में यहाँ पे एक्सपेंशन है, क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, बिकॉज आप यहाँ पे अभी तक ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ईबिटा पॉजिटिव की तरफ कितना बढ़ रही है कंपनी, उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी के यहाँ पे जो स्टोर्स है या फिर शोरूम से किस रेंज में यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या आउटलुक दिया इन कॉन कॉल में, बिकॉज अब उसी दिन कॉन कॉल हुआ, कल के दिन ही कॉन कॉल हुआ और इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बिकॉज अब मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे बेट हो सकती है अगर यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डिराइव हुआ तो। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली हम सीखेंगे किस तरह से यहाँ पे ईवी इंडस्ट्री प्ले हो रही है और किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे टू व्हीलर इंडस्ट्री है, ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है आउटलुक। सबसे पहले इन शॉर्ट में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसके बाद में किस तरह का आउटलुक है, क्या टर्न अराउंड स्टोरी है और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कंपनी की बात की जाए ना तो ये ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्टली लॉन्च किया 450S करके स्कूटर है, ये लॉन्च की, इसको बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। उसके बाद में उन्होंने फ्रिजा S करके स्कूटी है वो लॉन्च की और इसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला, जो कि अराउंड 2 लाख यूनिट अभी तक बेच चुके हैं। ये दोनों का मिला के अगर देखेंगे तो ये 86% अपने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो बचा हुआ जो 14% है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो उसके स्पेयर पार्ट रहते हैं, उसके चार्जेस रहते हैं और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी अभी जो है वो चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी यहाँ पे जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो 5000 चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो पुणे, मुंबई बेंगलुरु ऐसे जो सिटीज है उनको इन बिटवीन दैट चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे कंपनी ने डेवलप किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो किस तेजी से किस रफ्तार के साथ में यहाँ पे कंपनी चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे डेवलप करती हुई दिख रही है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये कंपनी के लिए मोट है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे आप बाकी के पेयर्स के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल जाते हो अगर आप यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो बनाते हो, पहली बात। दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस ये जो मोट है कंपनी का, बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे ईवी स्कूटर तो हर एक बनाती है, ओला बनाती है, टीवीएस बनाती है, हीरो बनाती है, उसके साथ साथ कोई नीच लेके जाता है तो उसका जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर R&D, बिकॉज ऑफ क्या है ये सभी फीचर जो है ना यहाँ पे डिजिटल फीचर जो है वो यहाँ पे ये कंपनी देती हुई दिखेगी। देखिए लाइव लोकेशन शेयरिंग, गूगल मैप, कॉल, म्यूजिक कंट्रोल, मैजिक ट्विस्ट एंड सो ऑन। और ये इसी वजह से ये एक उनका एक यहाँ पे ये बना हुआ है, मोड बना हुआ है और एथर स्टेक करके, और इसकी सक्सेस अगर देखनी है तो हमें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे सेफ्टी के लिए 40%, यहाँ पे नेविगेशन, कन्वीनियंस, राइड असिस्ट और इसकी यूजर किस डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजर कितने तेजी से यहाँ पे जो एथर स्टेक 7 करके इसके यूजर्स कब से बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे Q1 2025 की बात की जाए तो जस्ट ओनली 18,000 यूजर थे और अभी बात की जाए Q3 2026 में तो वो अराउंड 72,000 यूजर जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं। और कंसिस्टेंसी देखेंगे तो 91% यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, यानी यहाँ पे यूजर बेस बढ़ रहा है और जो यूजर कर रहे हैं ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो वो भी कंसिस्टेंटली यूज कर रहा है। सो यहाँ तक कंपनी रुकी है क्या? नहीं, कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे इसके ऊपर R&D कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं पैथोल अलर्ट, वॉइस एथर हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है सेफ पार्क की है कि नहीं ये भी यहाँ पे जो अलर्ट होगा। ये सभी चीजें जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली R&D करके यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे बता रही है। सो इसके बाद में दोस्तों ये देखना है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही आपको सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा। सो कंपनी के अगर यहाँ पे शोरूम देखेंगे जिसे ये एक्सपीरियंस सेंटर कहते हैं, वो इनिशियली FY 2025 के एंड में 351 थे।
सो कंपनी ने अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितने, हर क्वार्टर में अराउंड 70 to 90 जो शोरूम्स है वो ऐड कर रही है, और अभी देखेंगे तो अराउंड 600 शोरूम जो वो कंपनी के हो चुके हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर 3 टू द FY 2026। और कंपनी का टारगेट क्या है ना, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में अराउंड 700 यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर होने चाहिए, यानी FY 2025 के एंड में कितने थे 351, यानी अराउंड 2x यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस सेंटर होने वाले हैं कंपनी की, यानी 100% की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर में है। सो हाँ, जैसे कि हम पैरामीटर देखते हैं ना कोई किसी भी कंपनी में, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर हो गए तो कितने शोरूम खोले, जैसे कि रिटेल हो गए तो कितने स्टोर्स खोले, उसी तरह के यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर कंपनी बहुत ग्रेजुअली यहाँ पे बहुत ही रैपिडली यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके बाद में हमें यह जानना जरूरी है कि किस तरह का मार्केट ट्रेंड है, बिकॉज ऑफ दोस्तों मार्केट शेयर अगर कैप्चर करती है ना तो वो कंपनी आपके लिए पैसा बनाएगी। देखिए अगर कंपनी की बात की जाए ना तो कंपनी यहाँ पे क्वार्टर 1 2025 में जो कि 7% मार्केट शेयर था ओवरऑल ईवी स्कूटर इंडस्ट्री में, वो अभी हो चुका है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था 17.4 और वो अभी जो हो चुका है अराउंड 18.8, यानी 19% का मार्केट शेयर होल्ड करती है ये आपकी आइथर एनर्जी। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है वो अराउंड 50% की ग्रोथ है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो वॉल्यूम के बारे में हम आएंगे आगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो जोनल फुटप्रिंट कंपनी जो है ना यहाँ पे साउथ में मार्केट लीडर है। यहाँ पे देखेंगे तो 261 ECs है, मिडल ऑफ इंडिया में यहाँ पे 200 है और 137 में जो है वो नॉर्थ में, लेकिन स्ट्रॉन्ग जोन कहीं पे रहेगा और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कहीं पे रहेगा तो ये है अराउंड यहाँ आपका साउथ, जिसमें अराउंड 24% यहाँ पे जो है मार्केट शेयर होल्ड करती है। यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल इंडिया में 17.4 मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने 12.6, बट साउथ में देखेंगे तो ये अराउंड 24.4 यहाँ पे जो मार्केट शेयर होल्ड करती है। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लास्ट क्वार्टर का कंपैरिजन में, लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट है, साउथ के जितने भी स्टेट है ना उतने स्टेट के कंपैरिजन में हर एक स्टेट में यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है। यानी केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया एंड सो ऑन, सभी स्टेट में यहाँ पे कंपनी जो है वो मार्केट लीडर हमें यहाँ पे होते हुए दिखेगी। दोस्तों अब जानते हैं कैसे है कंपनी का क्वार्टर 3 के रिजल्ट, जिससे समझ में आएगा किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। देखिए क्वार्टर 3 की बात की जाए तो 995 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और यहाँ पे देखेंगे तो 53% की रोबस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। वॉल्यूम की बात की जाए, बिकॉज ऑफ क्या है ना, आप अपना सेल्स बढ़ाओगे, प्राइस हाइक करके बढ़ाओगे तो मतलब नहीं है, वॉल्यूम में भी यहाँ पे ग्रोथ है, 50% की ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम में, लेकिन ये जानना जरूरी है वॉल्यूम में 50% की ग्रोथ है और यहाँ पे सेल्स में 53% की ग्रोथ है, यानी 3% यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे अपना प्राइस हाइक की हुई है। इससे क्या पता चलता है कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। उसके बाद में यहाँ पे 18.8% का यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट शेयर है और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी बढ़ा रही है और ये ईसी जैसे बढ़ेंगे, ये 600 से यहाँ पे 1000 की तरफ जाएंगे, वैसे यहाँ पे मार्केट शेयर और भी कैप्चर करेगी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, मिडिल इंडिया में। उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात होगी तो यहाँ पे ये है ईबिटा मार्जिन्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि ईबिटा मार्जिन्स माइनस 19.19% थे लास्ट ईयर में, वो अभी जस्ट ओनली -3% हो गए हैं। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, ईबिटा ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे कंपनी जाते हुए दिख रहा है और ये मुझे लग रहा है कि टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है अगले आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इस कंपनी को यहाँ पे हम डीपली यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर में 1600 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। उसके साथ साथ अगर देखिए तो न्यू लॉन्चेस यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे श्रीलंका में भी एंट्री कर चुकी है, वहाँ पे भी अपनी स्कूटी यहाँ पे जो बेचेगी। उसके बाद में एटेंड कंपनी ने यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस जो है वो भी सेल करना चालू कर दिया और उससे और एक रेवेन्यू स्ट्रीम और अदर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ना वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ एथर स्टैक के जो बाकी के जो प्रोडक्ट है वो भी आने वाले हैं और यहाँ पे ईएल प्लेटफॉर्म फैक्ट्री 3.0, मतलब ईएल प्लेटफॉर्म फैक्ट्री 3.0 क्या होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना होगा। देखिए ये है ईएल स्कूटर प्लेटफॉर्म। ये क्या है ना, बेसिकली जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पे चलते हुए कहीं पे गर्म हो गई, आपने अर्जेंट ब्रेक मारा या फिर आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे और आपको एआई के जरिए आपको जो है वो डैशबोर्ड के यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है।
सो सिमिलर सिचुएशन अगर फिर से होने लगी, या फिर आपने बहुत तेजी से ब्रेक दबाया, या फिर आपने जो गियर प्रॉपरली मतलब रेस जो है प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो ये फिर से अगर वो इसको एनालाइज करेगा और पास्ट में हुआ है वो जो इंजन गर्म हुआ है या फिर यहाँ पे डिस्क गर्म हुई है, तो वो फिर से आपको अलार्म देगा। ये जो है EL स्कूटर प्लेटफॉर्म है, और उसके वजह से क्या होगा ना, कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, प्रीमियम चार्ज करेगी। ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। इसके लिए हमें ट्रैकिंग करना होगा कि इस डायरेक्शन में, और कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसको जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। कंपनी को जो पूछा गया कि ये जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है वो क्या आपका एक्सपीरियंस सेंटर बढ़ने से यहाँ पे होने वाले हैं क्या, तो कंपनी का कहना है कि हाँ ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ नए नए प्रोडक्ट हम यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ EL प्लेटफॉर्म है, और ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी हमारे ग्रोथ को, ड्राइव करेगी हमारे ग्रोथ को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 3 में अगर देखेंगे, क्वार्टर 4 में उन्होंने प्राइस हाइक की है, अराउंड 3,000 की प्राइस हाइक की है, और उसके वजह से उसके पीछे के रीज़न क्या है, यहाँ पे स्टैक 7 में जो एडिशनल बेनिफिट देने यानी एडिशनल फीचर देने वाले, उसके वजह से यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, प्राइस हाइक की हुए। यहाँ पे अगर देखेंगे, कंपनी को पूछा गया है कि यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, उससे क्या होगा, मार्जिन से यहाँ पे आपके यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। कंपनी का कहना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पे 10 to 20% यहाँ पे जो है वो कॉस्ट रिडक्शन होगा, कॉस्ट कम होगा। क्यों होगा, इसके लिए हम यहाँ पे आगे बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में अगर देखेंगे तो मैकेनिकल डिज़ाइन हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारे जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकता है। नॉन व्हीकल का रेवेन्यू अगर देखेंगे, जैसे हमने देखा है चार्जर हो गया, उसके साथ साथ स्पेयर पार्ट हो गए, वो 14% है, लेकिन बाकी के जो उसके कॉम्पिटिटर है उसका अराउंड 15 to 17% जो है वो यहाँ पे नॉन व्हीकल से आता है। और कंपैरेटिवली व्हीकल से देखेंगे ना, इसके नॉन व्हीकल चीज के जो मार्जिन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 5 ईयर्स में हम टारगेट कर रहे हैं कि ये रेवेन्यू भी यहाँ पे उसी लाइन जाए, उसी में जाए जो कि उसके बाकी के कॉम्पिटिटर उनके अराउंड 15 to 17% के यहाँ पे वो चला जाए। ओवरऑल अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो ब्रेक इवन करती हुई दिखेगी, और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है, और ओला जो है वो मार्केट शेयर गंवा रहा है, और ये एथर एनर्जी जो है मार्केट शेयर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे गेन कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे लास्ट ईयर का कंपेरिजन में 26 से -8 हुए, यानी ये जो है वो नैरो हो रहे हैं, लॉसेस नैरो हो रहे हैं, जो कि अभी अगर देखेंगे लास्ट ईयर में जो कंपनी का लॉसेस थे वो थे अराउंड 234 करोड़, और वो अभी हो चुके हैं जस्ट ओनली 85 करोड़। यानी ये कंपनी ब्रेक इवन की तरफ हमें यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, और अगर ब्रेक इवन कर लिया तो बहुत बड़ी री रेटिंग यहाँ पे हो सकती है, और मार्केट ने और ऑब्वियसली अभी इसको वेलकम ही किया है, और मुझे लग रहा है यही ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है अगर सभी चीज़ें सही में चलती रही तो। सीरियसली दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।